नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। जैसा कि आप सभी के हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी तरफ से हमारे सभी किसान भाइयों को मिलती है। तो आप सभी भी किसान भाइयों नीचे कमेंट जरूर करें। आपका कोई सवाल हो या आपकी कोई राय हो या आपकी तरफ से कोई जानकारी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में वो जानकारी वो कमेंट सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, ताकि आप लोगों को रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय पे मिल पाए। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़े, क्योंकि वहां पे आप सभी को मैं रोजाना महत्वपूर्ण जानकारियां और समय समय पे आप सभी के साथ वहां पर लाइव बात करता हूं। तो आप लोग अभी जुड़े ग्रुप में, उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेते हैं पहला कमेंट विथाल जी का। महाराष्ट्र में 1 से 5 नवंबर तारीख बारिश की अलर्ट। तो इन्होंने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में 1 से 5 नवंबर तक जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। अलर्ट वहां पे जारी किया गया है। अब ये जानकारी किसान भाइयों मैं आपको पहले भी दे चुका था कि कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बनता हुआ दिख रहा है, अरब सागर में जो तूफान बनता हुआ दिख रहा है, उसके कारण से कहीं ना कहीं कुछ राज्यों के कुछ जिलों में हमें बारिश देखने को मिल सकती है। लेते हैं अगला कमेंट बहादुर गुर्जर जी का। सरकार कृषि रिपोर्ट दोबारा से हुई है क्या? करण भाई जानकारी लीजिए। एक चैनल वाला बता रहा था कि कृषि रिपोर्ट के अनुसार दीपावली बाद प्याज रेट बढ़ने की उम्मीद जताई है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, क्रिसिल की अभी तो कोई दोबारा से रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो पहले रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार कहीं ना कहीं उसमें जानकारी दी गई है कि क्रिसिल के अनुसार बोला गया है कि दिवाली के बाद भाव में तेजी आएगी। तो किसान भाइयों, जो पहले रिपोर्ट जारी की गई है क्रिसिल के द्वारा, उसमें भी बताया गया है कहीं ना कहीं कि राज्यों में जो फसलें हैं, यानी कि लाल प्याज की फसलें जो अभी लगाई गई है, नासिक प्याज, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है बारिश के कारण, जलेबी रोग के कारण और अन्य चीज़ों को देखते हुए क्रिसिल ने रिपोर्ट तैयार की थी। और उसके अंदर ये बताया गया है कि दिवाली तक या दिवाली के बाद तक जो भाव में तेजी है वो देखने को मिल सकती है। लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट सौरभ कुमार जी का। करण भाई ये बताइए, प्याज अभी बांग्लादेश निर्यात हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कितना? देखिए सौरभ कुमार जी, अभी बांग्लादेश में निर्यात है वो जारी है और निर्यात बंद नहीं होगा बांग्लादेश का। बाकी बात करें किसान भाइयों, अभी कितना निर्यात हो रहा है, अभी लगभग किसान भाइयों सामान्य निर्यात देखने को मिल रहा है। ना कोई ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है और ना ही ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी हमने जो पहले बात की थी किसान भाइयों, लगातार अभी भी निर्यात हमें वही देखने को मिल रहा है। कोई खास परिवर्तन अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। लेते हैं अगला कमेंट सत्यनारायण जी का। करण भाई मेरे हिसाब से तो अभी किसान भाई को प्याज बेचने में थोड़ा रुक जाना चाहिए, फिर देखते हैं नाफेड के पास कितना प्याज स्टॉक है। अभी नाफेड को ही अपना प्याज बेचने दे किसान भाई। अब सत्यनारायण जी ने यहाँ पे बोला है, अपनी बात रखी है कि किसान भाई अभी अपना प्याज ना बेचें, नाफेड का जो बफर स्टॉक आ रहा है उसको ही बेचने दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी कुछ किसान भाइयों के पास तो प्याज काफ़ी समय से स्टॉक है और लगभग सभी किसान भाइयों के पास गर्मी वाला प्याज काफ़ी लंबे समय से स्टोर हो चुका है। तो उसकी क्वालिटी जो है, उसका वजन जो है, उस पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण किसान भाई अपने प्याज को मंडियों में ला रहे हैं। दूसरी बात, काफ़ी किसान भाइयों को अपना खर्चा चलाना है और काफ़ी किसान भाइयों के पास कुछ और भी कारण हो सकते हैं प्याज बेचने को लेकर। तो कहीं ना कहीं जिन किसान भाइयों को लगता है कि हम प्याज रोक सकते हैं तो आप रोक लीजिए, क्योंकि देखो किसान भाइयों, अगर रोकेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से भाव में और तेज़ी देखने को मिले। लेकिन किसान भाइयों, ये निर्णय आपको स्वयं से लेना होगा कि आपको रोकना है या बेचना है। लेते हैं अगला कमेंट मोबिन खान जी का। किसान भाई को बोल दो कि 1-2 दिन में कुछ नहीं माल रोका तो 6 महीने 2 दिन रोकने में क्या जाता है, 2 दिन में उनका माल खराब नहीं होगा। सभी किसान को बोलना यह बात। तो मोबिन खान जी की ये बात मैं आप सभी किसान भाई तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन्होंने बोला है कि अगर आपने इतने लंबे समय तक माल रोक लिया है, इतने लंबे समय तक स्टोर कर लिया है, तो 1-2 दिन आप और स्टोर कर लीजिए, उसमें कुछ माल खराब नहीं होगा और हो सकता है यहाँ से और भाव आपको अच्छा देखने को मिल जाए। लेते हैं अगला कमेंट इरफान खान जी का। प्याज का रेट नहीं बढ़ेगा, हम 70,000 पर एकड़ खर्चा कर चुके हैं। अलवर कैरथल राजस्थान, हमारे यहाँ पर अब की बार बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज लगाई गई थी, उसमें से 10% जलेबी रोग के कारण खराब हो गई। बाकी 90% प्याज अभी भी किसानों की शेष है। पर रेट 500 से 600 रुपये मन है, कम से कम 60 रुपये किलो जाए तब किसानों का खर्चा निकलेगा। अभी कोई नहीं बेचेगा, सभी स्टोर करेंगे। खैरतल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज है, यह सब अफवाह है कि जलेबी रोग से ख़त्म हो गई। मेरे पास 11 एकड़ में बहुत बढ़िया प्याज है। इरफान खान जी ने अपने क्षेत्र की जानकारी दी है और इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्याज है वो सिर्फ 10% जलेबी रोग से ख़राब हुई है। बाकी अभी भी काफ़ी बढ़िया प्याज है और काफ़ी प्याज वहाँ पे देखने को मिलेगी।
अब किसान भाइयों देखो, ये जानकारी मैंने आपको तब दी थी जब मैं अलवर गया था, और मैंने आपको एक बात तब भी बोली थी और लगातार मैंने आपको एक बात पे जोर दिया था कि पूरे अलवर में प्याज नहीं खराब हुई है, कुछ क्षेत्रों में खराब है, कुछ में नहीं खराब है। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों आपको ये भी बोला था मैंने कि प्याज अलवर की आएगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला आपको कि अलवर से प्याज बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने आपको ये बात बोली थी कि हाँ, अलवर में प्याज खराब हुई है, लेकिन उत्पादन हो सकता है पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिले। आप सभी को याद होगा, अगर आपने पिछले सभी वीडियो देखे होंगे तो ये सभी जानकारी मैंने आपको सारी दी थी। बाकी इरफान खान जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे अपने क्षेत्र की जानकारी रखी। लेते हैं अगला कमेंट मुकेश पाटीदार जी का। किसान को नाफेड को प्याज बेचना ही नहीं चाहिए। किसान से माल लेकर किसान का माल का भाव कम करती है ये नाफेड। बिल्कुल, मुकेश पाटीदार ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है, और ये आंदोलन चलाया गया था, आपको याद होगा, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के द्वारा। उन्होंने बोला था कि 30 रुपये से कम में हम नाफेड को प्याज नहीं बेचेंगे। लेकिन होता क्या है कि हमारे किसान भाइयों में इतनी एकता नहीं है कि हम सभी मिलकर एक साथ चलें। अब यहाँ पे देखो किसान भाइयों, इन्होंने बात बहुत अच्छी बोली है कि नाफेड हमसे ही प्याज खरीद रहा है, और अब आप देख रहे हो जो स्थिति बन रही है, जो प्याज भाव गिर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों का यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि नाफेड का प्याज मंडियों में आ रहा है, जिसके कारण से हमारे किसान भाइयों का जो भाव है वो नहीं मिल पा रहा। देखो किसान भाइयों, एक चीज़ आपको मैं आज बताता हूँ। अगर आप नाफेड को प्याज बेच रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप नाफेड को प्याज बेचते हो तो आप अपनी भी कंडीशन रखो कि हम इससे कम भाव में नहीं देंगे। अगर आप उसको बोलते हो कि हम 30 रुपये से कम में भाव नहीं देंगे, तो वो कहाँ से प्याज लेके आएगा, पहली बात। क्योंकि आपको ही पता है किसान भाइयों, वो प्याज सिर्फ और सिर्फ आपसे ही खरीदेगा और किसी से नहीं खरीदेगा। उसको प्याज आपके अलावा और कौन देगा, आप खुद बताइए। क्योंकि नाफेड किसी तरह से आयात तो करती नहीं है, और वो जब भाव बढ़ता है तो अपने प्याज को बाजार में उतारती है, जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसान भाइयों, बस आप लोग इतना ठान लीजिए कि नाफेड को अगर हम प्याज बेचेंगे तो 30 रुपये से कम में हम प्याज नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो उसको प्याज मिलेगा भी नहीं। लेते हैं अगला कमेंट दशरथ पाटीदार जी का। नाफेड का 50,000 टन से ज़्यादा प्याज पूरी तरह से सड़ चुका है। हमारे पास में ही नाफेड का गोदाम है, जिसमें रखा 26,000 क्विंटल प्याज में से लगभग 20,000 क्विंटल प्याज पूरी तरह से खराब हो गया है। तो दशरथ पाटीदार जी ने जानकारी दी है कि इनके पास में ही जो नाफेड का गोदाम है वो है, और वहाँ पे इन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं जो नाफेड का प्याज है वो बड़ी मात्रा में खराब हो रहा है। तो दशरथ पाटीदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए। लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का। अब मुझे लगता है प्याज भाव में तीसरी बार तेजी बनेगी, जो 50 रुपये किलो तक जा सकती है, क्योंकि कुछ कारण हैं, जैसे बारिश और नासिक बरसाती प्याज प्रत्येक राज्य में खराब हुआ है। लगभग मैं जहाँ रहता हूँ एमपी, वहाँ पर पूरा का पूरा प्याज खराब हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, प्याज का भाव कौन डिसाइड करता है कि आज का क्या भाव रहना चाहिए? कौन भाव को बताता है कि आज यह भाव बिकेगा? एक मंडी का भाव दूसरी मंडी में कौन बताता है? बस एक बार व्यापारियों के पास स्टॉक हो जाने दो, उसके बाद देखो फिर। बिल्कुल, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है, और मैं सभी किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, तीसरी बार तेजी जो मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ किसान भाइयों, दिवाली के बाद ये देखने को मिल सकती है, जो एक संभावना मैंने आप सभी के सामने रखी है काफ़ी दिनों से। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली है कि सभी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, जैसे बारिश है या अन्य राज्यों में जो नासिक प्याज यानी कि लाल वाला जो प्याज आना है, वो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा है कि नुकसान तो हो रहा है। और नुकसान भी नहीं हो रहा तो किसान भाइयों, वहाँ पे जो हमारे किसान भाई है, उन्होंने कहीं ना कहीं अभी जो नासिक का लाल प्याज है वो लेट लगाया है, तो लेट आएगा। अब उस बीच में किसान भाइयों प्याज नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ी बहुत तेजी तो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और रखी है अपनी, कि व्यापारी भाइयों के पास अगर प्याज स्टॉक हो जाने दो, उसके बाद देखना मज़ा तो मज़ा तभी आएगा। बिल्कुल, ये आपने बात सही बोली। जब व्यापारी भाइयों के पास प्याज स्टॉक हो जाता है तो कहीं ना कहीं मंडियों का जो पूरी तरह से दुर्दशा है वो बदल जाती है। लेते हैं अगला कमेंट उमा शंकर योगी जी का। करण भाई, सरकार और मीडिया फुटकर बिक्री देखती है, मंडी 40 रुपये बिकता है तो बाजार 60 रुपये बिकता है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात यहाँ पे बोली। सरकार और मीडिया सिर्फ फुटकर भाव देखती है, जो मंडी में 40 रुपये 20 रुपये बिकता है वो बिल्कुल भी नहीं देखती। किसान भाइयों, ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपको पता है हमारी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं सरकार उसको देखते हुए सिर्फ ये देखती है कि मंडियों में कितना भाव चल रहा है, यानी कि आम मंडियों में जनता के लिए क्या भाव बिक रहा है। अगर मान लीजिए मंडी में आज 20 रुपये बिक रहा है, और जनता के लिए वही प्याज लोकल मंडी में जाकर कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको 60 रुपये मिल रहा है, तो वो सिर्फ 60 रुपये देखेगी, वो ये नहीं देखेगी कि किसान भाइयों के लिए जो प्याज है वो 20 रुपये यहाँ पे बिक रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। मैं कहूँगा अगर आप उस चीज़ पे जोर दे रहे हैं तो आप इस चीज़ पे भी जोर दीजिए कि किसान भाइयों को क्या भाव मिल रहा है। क्योंकि अगर किसान भाइयों को भाव सही नहीं मिलेगा तो आप उम्मीद ही मत लगाइए कि किसान भाई अगली बार से फसल लगा रहे हैं तो उनको अगली बार भी लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार ही पीछे हटेगी तो किसान भाइयों की मदद कौन करेगा। लेते हैं अगला कमेंट अशोक पाटीदार जी का। करण भाई, मैं अशोक पाटीदार, जिला देवास, तहसील सोनतक,
जी जामा गोड 25 रुपये 350 कट्टे, 17 रुपये 100, 32 में 100। और करण भाई आपके वीडियो देखने के कारण ये सभी भाव लिए हैं। करण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके कहने पर ऐसा भी भाव मैंने लिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अशोक पाटीदार जी, आपने एक अपना अनुभव यहाँ पे रखा, जो भी हमारे वीडियो के साथ आपको मिला या जो भी मैंने आप सभी को जानकारी दी उसके अनुसार आपको अच्छा भाव मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। अब यहाँ पे देखो अशोक पाटीदार जी ने एक बात यहाँ पे बोली है कि 25 रुपये में इन्होंने 350 कट्टे बेचे, 17 रुपये में 100 कट्टे बेचे, 32 रुपये में 100 कट्टे बेचे। आप इसका एक औसतन भाव निकाल लो और मुझे एक बात बताओ किसान भाइयों, अगर इन्होंने इस भाव में इतने कट्टे बेच दिए, अब इनके पास मान के चलो 100 कट्टे भी पड़े हैं और 100 कट्टे खुदा ना खास्ता यहाँ पे 10 रुपये में इनको बेचने पड़ रहे हैं। मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो मान के चलो अगर वो 100 कट्टे 10 रुपये में बेचते भी हैं तो क्या इनको नुकसान होता है किसी प्रकार से? बिल्कुल नहीं होता। और किसान भाइयों अब मान के चलो यहाँ पे इन्होंने 550 कट्टे इस भाव में इन्होंने पहले ही बेच दिए। अगर इस 550 कट्टे और 100 कट्टे जो इनके पास अब रखे हैं 650 कट्टे, अब ये 10 रुपये में बेचते तो क्या होता है? इनको पूरी तरह नुकसान होता। लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके माल निकाला और इनको क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके इनको यहाँ पे फायदा भी मिला। तो बहुत खुशी हुई मुझे अशोक पाटीदार जी, आपने ये बात यहाँ पे रखी और सभी किसान भाइयों के बीच में ये बात आपने बोली, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेते हैं अगला कमेंट विजय गुर्जर जी का। करण भाई मैं विजय गुर्जर, ग्राम जलवाल, तहसील खरचरोद, जिला उज्जैन से आपको रविवार धमाल 100 होने पर बधाई हो। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल पर लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ। मेरे पास 6 ट्रॉली प्याज थी, 3 ट्रॉली बेच दिए। पहली का भाव था 1571 दिनांक 3/9/2021, दूसरी 2021 दिनांक 24/9/2021 और तीसरी 3050 रुपये कुंटल दिनांक 24/9/2021। आपकी वीडियो से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन जब प्याज का भाव 35 से 40 रुपये हुआ था तब आप जो वीडियो डालते थे उसे स्क्रीन पर क्या प्याज भाव 50 पार या 70 तक जाएगा, यह तरीका गलत है, क्योंकि इसे लोमड़ी के आगे अंगूर लटका कर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह लोमड़ी उस अंगूर को खा नहीं सकती। उस कहानी जैसा है, तरीका गलत है। इसमें कई किसान भाई भ्रमित होते हैं। यह मेरी तरफ से एक फीडबैक है। तो विजय गुर्जर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक कमेंट किया और अपना फीडबैक हमारे साथ रखा। सबसे पहली बात, विजय जी ने जैसे प्याज बेचा, आप लोग देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से प्याज को बेचा और इनको कितना अच्छा भाव मिला। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक प्याज नहीं बेचा, अगर आज ऐसा प्याज बेचते तो कहीं ना कहीं उनको भी मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा फायदा मिलता। अब बात करें यहाँ पे, इन्होंने एक बात बोली है कि करण भाई जब प्याज भाव 30 से 40 रुपये होता था तो आप 50 से 70 रुपये लिखते थे कि पार जाएगा नहीं जाएगा, वो चीज़ गलत है। और आपने एक बात और यहाँ पे बोली है कि लोमड़ी उस अंगूर को खा नहीं सकती, क्योंकि लोमड़ी के आगे अंगूर लटका है लेकिन उसके मुंह में फिर भी वो अंगूर नहीं आता। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि देखो मैंने 50 से 70 रुपये में लिखता था, 100 रुपये भी लिखता हूँ, ठीक है। वो क्यों लिखता हूँ उसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ आज। क्योंकि किसान भाइयों कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ें लिखता हूँ ना, तो उसका मेन मकसद किसान भाइयों यही होता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधिकतर किसान भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो जानकारी उनको पूरी नहीं मिल पाती है। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि आप किसी भी तरीके से वीडियो को पूरा देखें और जानकारी पूरी लेकर जाएं। अब यहाँ पे आपने एक बात और बोली है कि इसे लोमड़ी के आगे अंगूर लटका कर रखा और मुंह में पानी आ जाता है और वह लोमड़ी उस अंगूर को नहीं खाती। तो यहाँ पे मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा कि अंगूर भले ही लटका हो वहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमें उस अंगूर को लेना है। हो सकता है उसमें से जो रस टपक रहा है, अगर हम उस रस को भी ले लेंगे तो आपको क्या लगता है कि हमें वो चीज़ फ़ायदा नहीं देगी? बिल्कुल देगी। तो यही चीज़ आपने भी किया है विजय जी, कि आपने अंगूर नहीं लिया लेकिन हाँ उसका रस लिया। रस मतलब किसान भाइयों कि आपने थोड़ा थोड़ा करके प्याज उसको धीरे धीरे करके बेचा। अगर आप सोचोगे कि हाँ अंगूर ही मुझे लेना है, यानी कि मुझे 100 में ही बेचना है, तो वो किसान भाइयों थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा विजय जी, आपने एक कमेंट यहाँ पे रखा और हमारे सभी किसान भाइयों तक अपनी ये जानकारी साझा की। लेते हैं अगला कमेंट लक्ष्मी नारायण नायक जी का। करण जी आपका जो डिसलाइक मुझे अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, वीडियो पर लाइक आना डिसलाइक आना एक आम बात है। पहली बात तो मैं कभी देखता नहीं हूँ कि लाइक आ रहे हैं डिसलाइक आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आप सभी को बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करें क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात किसान भाइयों, आपकी मर्जी है कि वीडियो लाइक करना है या डिसलाइक करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइए। बाकी हाँ, वीडियो को आप लाइक करें या डिसलाइक करें वो आप देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। लेते हैं अगला कमेंट धूले सिंह जी का। करण भाई आपकी आवाज़ में जादू है, आप किसान के मसीहा हो, क्योंकि आप जानकारी अच्छी देते हो इसलिए किसान अब धीरे धीरे पैसे वाला होने लगा है। जय श्री राम। धूले सिंह उमठा, मेरा पता MP राजगढ़ सोनखेड़ा कला।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया और बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने ये बात बोली। देखो किसान भाइयों, कोई किसी के लिए भगवान या कोई किसी के लिए मसीहा तो नहीं हो सकता। आप मेरे लिए सबसे बड़े मसीहा हो, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े भगवान हो और मेरे लिए ही नहीं, आप पूरे विश्व के लिए भगवान हो सबसे पहली बात तो। क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत करके किसान भाइयों हम तक अन्न पहुँचाते हो, उसके लिए उससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। लेते हैं अगला कमेंट चिंतामन सूर्यवंशिम जी का। नाफेड के ट्रक बेचते हैं या एक ही ट्रक 3-3 दिन मार्केट की आवक दिखाने के लिए सरकार और व्यापारियों की चाल है। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि नाफेड के हर दिन प्याज आता है और हर दिन वहाँ से बिकता है, ठीक है। अब वहाँ पे हो सकता है कि नाफेड का थोड़ा बहुत प्याज बच गया या फिर एक आधा ट्रक बच गया, तो वो अगले दिन वहाँ पे दोबारा लगा रहता है। लेते हैं अगला कमेंट महेश पाटीदार जी का। करण भाई नमस्कार, मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट के गाँव बिसलवास काला से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े किसान होते हैं उनकी वजह से ही छोटे किसान इन भाव में परेशान होते। वो लोग जब प्याज भाव बढ़ता है तब बेचते नहीं और जब 2.5 रुपये कम होते हैं तब एक साथ लगातार बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे मंडियों में जाम लग जाता है और व्यापारी भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और भाव 2 से 5 रुपये डाउन करके ही लेते हैं। इसलिए मेरी सबसे एक ही विनती है, थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचते रहें और ज़्यादा भीड़ ना करें मंडियों में। जय श्री राम आप सभी को। देखो महेश पाटीदार जी ने बात तो बिल्कुल सही बोली यहाँ पे, लेकिन एक बात मैं भी रखना चाहूँगा अपनी कि कहीं ना कहीं ये चाहे छोटे किसान भाई हों चाहे बड़े किसान भाई हों, लगभग सभी के साथ ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब भाव थोड़ा सा नीचे आता है तो कहीं ना कहीं अपना प्याज मंडियों में लाना शुरू कर देते हैं कि कहीं उनके फिर मन में डर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से और ज़्यादा नीचे ना आ जाए, जिस कारण से आवक बढ़ती है। अब इसमें हमारे छोटे किसान भाई भी हो सकते हैं, इसमें हमारे बड़े किसान भाई भी हो सकते हैं। और आपने यहाँ पर एक बात और रखी है कि हम थोड़ा थोड़ा करके प्याज लेके आते हैं मंडियों में, तो कहीं ना कहीं अगर प्याज भाव गिरता भी है तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत संभल जाएगा। अगर हम आवक बढ़ा देंगे तो बिल्कुल जैसा भाव अभी गिरा है वैसा ही हमें गिरता हुआ दिखेगा। लेते हैं अगला कमेंट यशवंत जी का। करण भाई आपके वीडियो से सही व सटीक जानकारी मिलती है, आपके द्वारा थोड़ा थोड़ा बेचकर मुनाफा कमाने की बात एकदम सही है, लेकिन हमारे कुछ साथी लालच के चक्कर में प्याज नहीं बेचते व दाम कम होने पर एकदम प्याज बाजार में लाते हैं, जिससे प्याज का रेट गिर जाता है। बिल्कुल देखो यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे कुछ साथी हमारे कुछ किसान भाई लालच के चक्कर में अभी भी प्याज नहीं बेच रहे हैं। अभी मैं आप सभी को बता दूं, अभी जिनके भी कमेंट आ रहे हैं कि करण भाई प्याज भाव कब बढ़ेगा, यहाँ से तेजी आएगी नहीं आएगी, दिवाली के बाद क्या प्याज भाव रहेगा, तो ये वही किसान भाई हैं जिन्होंने अभी तक अपना थोड़ा सा भी प्याज नहीं बेचा और यहाँ से अभी इंतजार कर रहे हैं कि 50 रुपये प्याज भाव होगा, 100 रुपये होगा तब बेचेंगे। बाकी हाँ, जिन किसान भाइयों ने थोड़ा थोड़ा करके बेचा, जैसे आपने पीछे अभी कुछ कमेंट देखे थे, तो कहीं ना कहीं उन सभी किसान भाइयों को यहाँ से लाभ मिला है और अभी वो सभी किसान भाई बिल्कुल मस्त और स्वस्थ बैठे हैं। बाकी जिन किसान भाइयों ने अभी भी अपना प्याज नहीं बेचा, सवाल उन्हीं के आ रहे हैं, परेशान भी अभी ज़्यादातर वही देखने को मिल रहे हैं। तो बस मैंने आपको एक ही बात बोली है कि जब तेजी आती है बाजार में तो तेजी के साथ माल को बेचना है और मंदी के समय में मार्केट को देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है और उस समय हमें थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लेना है। लेते हैं अगला कमेंट कमल सिंह जी का। करण भाई साहब आपके 2 दिन से चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो कमल सिंह जी ने यहाँ पे कमेंट किया, पूछा है करण भाई आप पिछले 1-2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो देखो मैंने अभी बीच में एक वीडियो नहीं डाला था और अभी मैं आप सभी को प्रॉपर जैसे मैं पहले जानकारी दे पा रहा था, अभी मैं कुछ निजी कारणों की वजह से आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था और प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप सभी से मैंने क्षमा मांगा था पहले भी और फिर से आपसे क्षमा चाहूँगा इसके लिए। बाकी देखो किसान भाइयों, अब ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल देखने को मिलती है, आप सभी को पता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी भी ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल कर, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो साप्ताहिक जानकारी है वो तो कम से कम यहाँ पे मिल सके। लेते हैं अगला कमेंट वर्दी चंद्र पाटीदार जी का। करण भाई नमस्कार, मैं एमपी उज्जैन से ग्राम आडसूलिया से हूँ। मेरे गांव में नासिक प्याज पूरी तरह खराब हो चुका है और पुराना माल अब 20% बचा है, वह भी इक्का दुक्का किसान के पास बचा है जो हम बेचें या रोकें। तो सबसे पहले तो आपने जानकारी रखी अपने क्षेत्र की, उसके लिए धन्यवाद। आपने बोला यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में जो पुराना माल है वो 20% बचा है, बाकी जो नासिक का जो नया प्याज है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है और बाकी जो बचा है तो उसको क्या करें, बेचें या रोकें। देखो सबसे पहली बात तो अगर आपने तेजी में नहीं बेचा तो वो आपने गलती करी है, लेकिन बेचना या रोकना है तो कहीं ना कहीं आपने इतने दिन रोका, आप थोड़ा दिन और रोक सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, प्याज रोकना या बेचना ये तो आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। बाकी हाँ, जो संभावना लग रही है उसको देखते हुए अगर आपने इतना रिस्क लिया है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेते हैं अगला कमेंट धनंजय जी का। करण भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पिताजी 1983 से प्याज की फसल कर रहे हैं और मैं भी 10 साल से कर रहा हूँ। सब तरफ प्याज, एक ही दिन ऐसा भी आएगा प्याज का तूफान। 40 साल पहले और आज का 2022 का सोचो हम क्या कर रहे हैं।
धनंजय जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप अगर अगला कमेंट करेंगे तो मैं अगले रविवार धमाल में उसको ज़रूर लूँगा और आपके सवाल का जवाब दूँगा, या आप जो हमारे किसान भाइयों तक जानकारी देना चाह रहे हैं, वो मैं सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाऊँगा। लेते हैं अगला कमेंट मनोज जी का। 1 नवंबर से जहाँ प्याज की खेती होती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बारिश होगी 10 नवंबर तक और प्याज का रेट 40 तक जाएगा। तो मनोज जी ने यहाँ पे एक जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जहाँ पर प्याज होती है, वहाँ पर 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जो बारिश है वो हमें देखने को मिल सकती है और प्याज भाव 40 रुपये तक जा सकता है। अब यहाँ पे किसान भाइयों, आपको याद होगा मैंने अभी कुछ समय से आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में जहाँ पे प्याज होती है वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत बीच बीच में बारिश देखने को मिल रही है और एक बार फिर से बारिश की स्थिति बन रही है, जैसा कि मनोज जी ने बताया यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक रखने के लिए। और किसान भाइयों, सभी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, अपना दूसरा चैनल, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग जाइए और विजिट करिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी हाँ किसान भाइयों, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अपना दूसरा चैनल है डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि कुछ छोटे मोटे वीडियो उधर भी मैं आपको समय समय पे देता हूँ और आज भी वहाँ पे आपको एक वीडियो दिया गया है और आपको लगातार 1-2 वीडियो वहाँ पे दिए जाएंगे। बाकी किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताएं। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में वो लिया जाए। बाकी सभी किसान भाइयों तक वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें। बाकी किसान भाइयों, रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।